हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया है। तो आज फिर से एक वचन को लेकर मैं आपके सामने आई हूँ, जो हम सीखेंगे इस वक्त बाइबल से कि परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या बात करना चाहता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो मैं आज वचन लेकर आई हूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम आखिरी के दिनों में जैसे रह रहे हैं, तो हमारा फोकस रहना, हमारे बुलाहट के ऊपर, प्रभु के ऊपर हमारा फोकस होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा होता है, हम देखने जा रहे हैं मत्ती की किताब से, इस वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि यीशु मसीह कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो बहुत ही शॉकिंग है। तो हम उसको देखेंगे। तो ये मत्ती का 16वां अध्याय है। मत्ती का 16 अध्याय में जब आप 13 से वचन पढ़ोगे, मत्ती 16 का 13 से, तो वहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को पूछते हैं कि मुझे, मतलब लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मैं कौन हूँ। तो चेले सब बताते हैं कि आपको एलिया कहते हैं, कुछ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं। तो फिर यीशु मसीह उनसे पूछते हैं, लेकिन तुम क्या कहते हो मेरे बारे में। तो पतरस तुरंत कहता है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। पतरस यहाँ पे देखिए तुरंत कहता है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। पतरस यहाँ पे ये नहीं कहता है कि तू तो यूसुफ का पुत्र है, तू मरियम का पुत्र है, धरती की कोई बात नहीं करता है। पतरस डायरेक्ट कहता है कि तू जिंदा परमेश्वर का पुत्र है। ठीक है। तो यीशु मसीह 17 वचन में उसको क्या कहते हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। देखिए यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि ये बात जो है वो लहू और मांस ने या किसी इंसान ने तुझ पर नहीं प्रकट की, लेकिन खुद परमेश्वर पिता ने तुझ पर प्रकट की है। उसके बाद यीशु मसीह पतरस की तारीफ करते हैं और कहते हैं, और मैं भी तुझसे सच सच कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ दूंगा। यीशु मसीह उसी पतरस को कह रहे हैं कि मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूँ। देखिए यहाँ पर क्या होता है, पतरस के ये बोलने के बाद कि तू जिंदा परमेश्वर का पुत्र मसीह है, यीशु मसीह उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ दूंगा, और फिर मैं तुझ पर ऐसी कलीसिया बनाऊंगा जिस पे अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। ये बड़ी बड़ी बातें सोचिए। सब चेले वहाँ पर मौजूद थे, उन चेलों में से यीशु मसीह पतरस से ये सारी बातें कह रहे हैं। हालेलुया। तो अब आप सोचिए कि पतरस कितना अपने आप को, मतलब उस टाइम पे कितना पतरस को अच्छा लग रहा होगा कि सबके सामने यीशु मसीह ने मेरी इतनी सारी तारीफ की। लेकिन हम देखते हैं कि आगे ही कुछ ऐसा होता है जो बहुत ही शॉकिंग बात यीशु मसीह करते हैं। हम देखते हैं 21 वचन, मत्ती 16 का 21। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। देखिए, जब यीशु मसीह को मालूम पड़ता है कि पतरस के ऊपर, इन चेलों के ऊपर परमेश्वर पिता ने प्रकट किया है कि मैं जीवते परमेश्वर का पुत्र हूँ, तो यीशु मसीह फिर अपने आगे का प्लानिंग बताना शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब इनको पता चल गया है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, तो ये मेरे साथ एक मन होकर, मैं जिस बुलाहट के लिए, मैं जिस काम के लिए भेजा गया हूँ, उस काम में ये मेरे साथ अब एक मन होकर मेरा साथ दे सकते हैं, एक मन हो सकते हैं मेरे साथ में। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह उनको ये बातें बताने लगे कि मैं यरूशलेम में जाऊंगा, शास्त्री फरीसी मुझे पकड़ेंगे और मैं बहुत दुख उठाऊंगा, मैं मार डाला जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। हालेलुया। जैसे ही ये बात यीशु मसीह के मुंह से निकलती है, आगे का वचन हम देखते हैं कि पतरस क्या करता है। फिर मत्ती 16 का 22, इस पर, यानी इस बात पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर न करे तेरे साथ ऐसा कभी न होगा। यही पतरस जो कह रहा है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है, वही आप कह रहा है यहाँ पर
और पतरस को पता था कि यीशु मसीह सारी आने वाली बातें बताते हैं, मतलब जो होने वाला है वो पहले से बताते हैं। तो यहाँ पर पतरस यीशु मसीह को ले जाकर झिड़कने लगा, यानी इंग्लिश में आप पढ़ोगे तो वहाँ पे वर्ड है रिब्यूक, यानी उसे डांटने लगा, फटकारने लगा कि तू ऐसा कैसे बोल रहा है, हे प्रभु परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। हालेलुया। देखिए पतरस ने ये बात यीशु मसीह को कही, ठीक है, इतने तक तो ठीक था, लेकिन आगे यीशु मसीह पतरस को क्या कहते हैं वो बहुत ही बड़ा शॉकिंग है। क्योंकि कई बार हमें यीशु मसीह का जो चरित्र है, या यीशु मसीह हमें लगता है बहुत शांत थे, वो कुछ कभी किसी को बुरा नहीं बोलते थे, कुछ नहीं, लेकिन देखिए सही बात है, वो कभी बुरा नहीं बोलते थे किसी को, लेकिन वो हम क्या बोले, जैसे कि वो मतलब वो मुंह पे बोलते थे जो बोलते थे। हालेलुया। जैसे शास्त्रियों फरीसियों को भी वो बोल देते थे, जो जैसे वो थे वो बोल देते थे। तो 23 वचन क्या लिखा है देखिए, उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। हालेलुया। देखिए यहाँ पर अभी कुछ समय पहले, कुछ क्षण पहले यीशु मसीह पतरस की इतनी सारी तारीफ कर रहे थे। हालेलुया। पतरस को इतना अच्छा लग रहा था, तो उसे लग रहा था कि अब मैं ये बात कहूँगा, यीशु मसीह जब मरने की बात कह रहे हैं और मैं यीशु मसीह से कहूँगा नहीं तेरे साथ ऐसा नहीं हो, तो यीशु मसीह खुश हो जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, हे शैतान, मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। सोचो, पतरस जो उसका चेला था, यीशु मसीह का प्रिय चेला था, उसको यीशु मसीह कह रहे, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। क्यों? क्योंकि तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। देखिए यीशु मसीह जो थे वो अपनी बुलाहट को लेकर जिस मकसद से इस धरती पर थे, वो उस मकसद को लेकर कितने ज़्यादा फोकस्ड थे, कितना ज़्यादा उनका फोकस था उस काम को पूरा करने में जिसके लिए पिता ने उनको धरती पर भेजा था। वो इस काम के बीच में किसी को आने नहीं दे सकते थे, चाहे वो उनका प्रिय चेला हो, चाहे उनके परिवार के लोग हो। आपको मालूम है उनके परिवार के लोग भी विश्वास नहीं करते थे यीशु मसीह के ऊपर, कई बार वचन में लिखा है। लेकिन यीशु मसीह ने उनसे भी उनका कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, वो अपना काम करते गए। हम रहेंगे तो हम रोएंगे कि मेरे परिवार वाले भी मुझे ऐसा कर रहे हैं, मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह को फ़र्क नहीं पड़ा, वो अपने मकसद को लेकर बहुत ही फोकस्ड थे। और ये आज अंतिम दिनों में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मकसद को लेकर, अपनी बुलाहट को लेकर हम बहुत ही फोकस्ड रहें, अपने मसीही जीवन को लेकर बहुत ही फोकस्ड रहें। क्योंकि कई ऐसे लोग हमारे जीवन में आएंगे जो हमें हमारे मकसद से, हमारे पिता परमेश्वर से, यीशु मसीह से दूर करने के लिए बहुत सारी कोशिशें करेंगे। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह ये नहीं कहता हे पतरस मेरे सामने से दूर जा, यीशु मसीह ने डायरेक्ट कहा हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। यानी यीशु मसीह को पता था कि ये जो इसके मन में ये विचार आया है पतरस के, इसके पहले जो विचार आया था कि हाँ तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह को देखिए परखते थे, वो परखना उनको पता था कि ये विचार जो था वो परमेश्वर पिता की ओर से तेरे मन में आया। लेकिन ये वाला जो विचार है, क्योंकि ये मेरी योजना को, मेरे मकसद को पूरा करने में एक रुकावट है, ये विचार ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से है। इसीलिए यीशु मसीह ने डायरेक्ट उसको कहा हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। हालेलुया। क्योंकि तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। सोचिए यीशु मसीह, उनको तो अपने ऊपर घमंड होना चाहिए कि हाँ कुछ भी आ जाए, कोई कुछ भी कहे, मैं तो अपना फोकस, मैं तो अपना काम पूरा करके ही रहूँगा। नहीं, यीशु मसीह कितने अलर्ट थे कि अगर मैंने इस चीज़ को अभी के अभी ख़त्म नहीं किया, इस चीज़ को अभी के अभी सॉल्व नहीं किया, तो ये मेरे लिए, ये बात जो है मेरे लिए ठोकर का कारण बन सकती है। यीशु मसीह ने थोड़ा भी उसको, पतरस को ये नहीं कहा कि हाँ तू सच कह रहा है, कोई बात नहीं, सबको तो परमेश्वर की योजना पूरा करना ही है, मुझे तो करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ भी चिकनी चुपड़ी बातें पतरस से नहीं कहा। डायरेक्ट पतरस से कहा हे शैतान मुझसे दूर हो जा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन के अनुसार साफ साफ रीति से दिख रहा है कि हमें अपने जीवन में, मसीही जीवन को लेकर फोकस्ड होना है पूरी तरीके से। हमारे खुद के प्रिय लोग जो हैं, हमारे घर के लोग जो हैं, वो हमारे विश्वास को, हमें हमारे विश्वास से दूर कर सकते हैं अगर हम यीशु मसीह जैसा फोकस्ड नहीं रहेंगे तो।
हालेलुया। कई बार आपको मालूम है जब हम प्रभु में आते हैं, नए नए विश्वासी बनते हैं, तो हमारे परिवार के लोग ही प्यार में फुसलाते हैं, बहकाते हैं कि देख बेटा, तू अगर तूने प्रभु को नहीं छोड़ा तो मैं अपनी जान दे दूंगा, तूने यीशु को नहीं छोड़ा तो मैं ऐसा कर लूँगा, तूने यीशु को नहीं छोड़ा तो तुझे मैं अपने घर में कुछ रहने नहीं दूंगा, भगा दूंगा। इस तरह से वो इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे, हर तरह से ब्लैकमेल करेंगे। लेकिन हमें पहचानना है कि उनके पीछे कोई है जो काम कर रहा है। वो कौन है? वो शैतान है। यीशु मसीह ने इस बात को समझा, जबकि पतरस उनके साथ उठता बैठता था। पतरस तो विश्वासी था, मतलब यीशु मसीह को मानता था, लेकिन फिर भी पतरस को भी यीशु मसीह कह रहे हैं, हे शैतान मुझसे दूर हो जा। तो आप समझिए कि जो अविश्वासी लोग हैं, हमारे घर के लोग या बाहर के हमारे दोस्त, उनसे कितना अलर्ट हमको रहना है, क्योंकि वो हमें हमारे विश्वास से दूर कर सकते हैं ऐसी बातें करके, चिकनी चुपड़ी बातें करके। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है, हमारा प्रार्थना का समय हो जाता है और हमारे दोस्त, जो प्रिय दोस्त है, वो हमको कहते हैं ठीक है ना, चल प्रार्थना बाद में कर लेना। क्या हो जाता है, हम थोड़ा अर्जेंट काम है, बाहर चलते, कुछ अर्जेंट काम आ गया, हम कई बार फिसल जाते, बहक जाते। उसी टाइम पे हमें ध्यान देना है कि ये जो बातें हो रही हैं, ये वो हम, मेरा दोस्त नहीं कर रहा है, मेरे परिवार वाले की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से है। और हमें उनसे कोई वाद विवाद नहीं करना है, या उनको समझाने की कोशिश नहीं करना है कि देखो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह में आने के बाद ऐसा होता है, मैं सब सही है, मैं आप लोगों का भी आदर करता हूँ, यीशु मसीह को भी नहीं। ऐसा सब कुछ भी नहीं कहना है। डायरेक्ट हमें उनको नहीं कहना है कि ये शैतान मुझसे दूर हो जा, लेकिन हमें ये सोचना है, ये समझ लेना है कि ये जो विचार इनके अंदर आ रहा है वो शैतान की ओर से आ रहा है, और हमें दृढ़ निश्चय निर्णय लेना है। और जब हम वहाँ से हटें, या हम जब अपने प्रार्थना में जाए, या हम वहाँ से हटकर तुरंत हमें शैतान को डांटना है, हे शैतान तू दूर हो, तू जो इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है, तू मुझे कुछ नहीं कर सकता, मैं यीशु से दूर, मैं यीशु को नहीं छोड़ सकती या नहीं छोड़ सकता, मैं यीशु से दूर नहीं जा सकता, तो कुछ भी कर ले। इस तरह से हमें जवाब देना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जैसा यीशु मसीह ने यहाँ पर किया, तो हमें अपने बुलाहट को लेकर बहुत, आपको मालूम है बहुत सारे परमेश्वर के दासों की आपने गवाहियाँ सुनी है। उन्होंने गवाहियाँ दी कि जब वो प्रभु में आए, बहुत सारे सताव से वो गुजरे, उनके परिवार वाले, उनके रिश्तेदार, उनके खुद के माँ बाप, सब उनके खिलाफ होने लगे। सब उनसे कहने लगे कि हम तुझे मार डालेंगे, तुझे जाति से बाहर निकाल देंगे। बहुत सताव से वो लोग गुजरे। लेकिन फिर भी कई ऐसे होंगे जो पीछे हट गए होंगे, लेकिन कई ऐसे परमेश्वर के दास जो खड़े रहे उस समय में, उस सिचुएशन में खड़े रहे। और क्या हुआ, वो आज देखिए आप, वो बड़े बड़े कामों को परमेश्वर के राज्य के लिए कर रहे हैं। तो आप में से बहुतों को परमेश्वर ने बुलाया। आपके, हम देखिए, हर मसीही जो प्रभु में आता है, हर मसीही के लिए परमेश्वर की बड़ी बुलाहट है। लेकिन कई बार हम इन सारी बातों को समझ नहीं पाते कि शैतान किस, कौन सी बात शैतान की ओर से है और कौन सी बात परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। और हम उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम इमोशनल ब्लैकमेल हो जाते हैं, और हम एक्सेप्ट करके क्या करते हैं, हम अपनी बुलाहट को खो बैठते, दूर हो जाते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो हमें बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ऐसे कई चीज़ों में ये बातें मैं कर रही हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि आप प्रभु में हो तो आपको पीछे हटाने के लिए शैतान कोशिश करेगा, सिर्फ उसमें नहीं। जैसा मैंने कहा कि आपका डेली का प्रार्थना जीवन, प्रार्थना के समय में कोई आपका प्रिय आ जाए और वो बोले कि नहीं अभी चलो कुछ अर्जेंट काम है, तो भी आपको समझना है कि ये शैतान की ओर से है। हालेलुया। आपके वचन पढ़ने के समय में, या आपकी मसीही बुलाहट में आप आगे बढ़ रहे हो, और कोई ऐसा आपका, कोई ऐसे दोस्त से, कोई ऐसे लड़के से या लड़की से आपकी दोस्ती हो जाती है जो आपको गलत राह पर लेकर जाता है, तो आपको वो चीज़ समझना है कि नहीं, मुझे व्यभिचार में लेकर जाने की कोशिश करता है, नशे में, ये सारी चीज़ों में, तो आपको समझना है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, ये शैतान है जो मुझे मेरे मकसद से दूर करने की कोशिश कर रहा है। और आपको तुरंत नकारना है, उसको कमांड करना है, कहना है नहीं, मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, ये लाइन पे जाऊँगा नहीं, मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा, मैं यीशु के नाम का इनकार नहीं करूँगा। हालेलुया। आगे देखिए क्या लिखा है, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। क्योंकि अगर आपने उन सारी बातों को आने दिया, तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। तो वो सारी बातें आपके लिए ठोकर का कारण हो सकती है, आपके विश्वास से आपको दूर ले जा सकती है। और आगे कहता है, क्योंकि यीशु ने कहा, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया। तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके जो मित्र हों, आपके दोस्त हों, आप
संगति जिनके साथ करते हो वो प्रभु में हो और प्रभु के वचन को वो मतलब वचन से उनको प्यार हो, ऐसे लोगों के साथ आपकी संगति होनी चाहिए। तब वो बहुत मुश्किल रहेगा शैतान को कि आपको भटकाने के लिए, या उनका इस्तेमाल शैतान कर नहीं सकता। लेकिन अगर आप दुनियादारी के लोगों के साथ ज़्यादा हो, ज़्यादा समय दे रहे हो, या ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो, तो बहुत आसान है शैतान को आपको गिराने के लिए। हालेलुया। क्योंकि वो लोग जो है वो हमेशा दुनिया की बातें सोचते हैं, मनुष्य की बातें सोचते हैं, परमेश्वर की बातों में उनका मन नहीं होता है। तो हमें ध्यान देना, इमोशनली होकर रोना नहीं है कि मेरे माँ बाप भी मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, क्यों परमेश्वर क्यों, ये सब नहीं करना है। ये शैतान का प्लानिंग है ताकि आपको पीछे खींचे, वो शैतान का प्लानिंग है ताकि आपको प्रभु से दूर लेकर जाए, आपको परमेश्वर की उपस्थिति से हटा दे। ये सारी बातें हमें सोचना है। कई बार शादी के विषय में भी अगर आपको कोई अविश्वासी से शादी करने के लिए आपके घर वाले फोर्स करें, आप एक विश्वासी हो, आपको इमोशनल ब्लैकमेल करें, आपके माँ बाप या कोई भी कि इस लड़की से या इस लड़के से शादी कर लो, अच्छी तो है, अच्छा तो है, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो आपको इमोशनल ब्लैकमेल होकर नहीं करना है। आपको कुछ भी हो जाए, आपको खड़े रहना है कि नहीं, मुझे नहीं करना है ये चीज़, क्योंकि परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। देखिए, जो लोग आपके विरोध में हैं वो लोग अविश्वासी हैं, उन्हें नहीं पता, लेकिन आपको परमेश्वर का वचन अच्छे से पता है। इसलिए आपको सही स्टेप लेना है और सही तरीके से चलना है। इसीलिए आपको वचन में मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वचन ही नहीं पता है तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, कौन सा चीज़ सही है। इसीलिए दाऊद भजन संहिता में कहता है कि तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए उजियाला है, मेरे पाँव के लिए दीपक है। हालेलुया। तो हमें उसके वचन को अपने अंदर रखना है। और आगे का वचन कहता है 24 वचन, यीशु मसीह ने क्या कहा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। देखिए, मैंने ये बातें तो आपको दुनिया की कही कि मतलब दुनिया में लोग आपको प्रभु से दूर कर सकते हैं, आपके विश्वास से आपको पीछे हटा सकते हैं। लेकिन कई बार आपका खुद का मन जो है, आपका मन का इस्तेमाल शैतान कर सकता है आप ही के खिलाफ। आपके मन में शैतान बातें कर सकता है और कह सकता है, देख तू प्रभु में, प्रभु ने क्या किया तेरे लिए, या प्रभु में रहकर तुझे क्या मिला, या तो ये कुछ फ़ायदा नहीं, तू इतना प्रार्थना कर रहा है, कुछ फ़ायदा नहीं, इतना वचन पढ़ता है, कुछ फ़ायदा नहीं है, सब छोड़ दे, व्यर्थ है। देखिए, आपको तभी भी शैतान को कमांड करना है, बोलना है, शैतान मुझसे दूर हो जा, क्योंकि ये जो बातें हैं ये मुझे पता है वचन के खिलाफ है, परमेश्वर की ओर से नहीं है, तेरी ओर से, मैं तुझे कमांड करता हूँ। इस तरह से आपको उस टाइम पे भी शैतान को भगाना है, बोल कर, डांट कर। तो आपके मन का भी इस्तेमाल शैतान कर सकता है। इसीलिए यीशु मसीह ने आगे के वचन में कहा 24 में कि कोई भी जो मेरे पीछे आना चाहता है उसको अपना इनकार करना पड़ेगा। अपना इनकार करने का मतलब क्या है? कई बार हमको लगता है फिजिकली, यानी शरीर में हमको मरना पड़ेगा, हमको शहीद होना पड़ेगा यीशु मसीह के लिए, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर वो बात नहीं कह रहे हैं, वो तो है ही, लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि आपके खुद के मन को भी आपको हटाना पड़ेगा, इनकार करना पड़ेगा। आपके मन के बातों को आपको इनकार करना पड़ेगा, उसका भी आपके मन में जो आ रहा है, आपके विचारों को भी कई बार आपको इनकार करना पड़ेगा यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई मेरे साथ आए, मेरे पास आए, तो उसको अपने माता पिता या अपने बेटी बेटा जो कोई भी है उसको अगर प्रिय जाने तो मेरा चेला नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम यीशु मसीह से ज़्यादा लोगों को प्रिय जानते हैं तो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं परमेश्वर शैतान उन लोगों का इस्तेमाल करके हमें इमोशनली खींच लेगा पीछे, यीशु मसीह से दूर कर देगा। इसीलिए यीशु मसीह ने ऐसा कहा। हालेलुया। तो आई होप कि आज के वचन से आप ब्लेस्ड हुए। तो अपने मसीही जीवन में हमें फोकस्ड रहना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ परमेश्वर का वचन है जो हमें हमारे मसीही जीवन में फोकस्ड रहने में और हमें सही दिशा में चलने में मदद कर सकता है। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, मनन करना है, अन्य भाषा में प्रार्थना करना इन दिनों, ताकि हम शैतान की किसी भी चाल में न फंसें। हालेलुया। क्योंकि देखिए, जब यहाँ पर जो शब्द है तू मेरे लिए ठोकर, जो ठोकर का शब्द है वो एक जाल का शब्द है, मतलब जाल के जैसा, तू मेरे लिए एक जाल के समान है। तो शैतान हर टाइम जाल बिछाने की कोशिश कर रहा है ताकि किसी न किसी तरह, किसी के द्वारा, आपके खुद के मन के द्वारा आपको गिरा सके, आपको पीछे ले जा सके। लेकिन आपको भी वही करना है जो यीशु मसीह ने कहा। आपको यहाँ पे यीशु मसीह थोड़ा भी हिचकिचाए नहीं पतरस को बोलने के लिए कि हे शैतान मुझसे दूर हो जा। यीशु मसीह ने थोड़ा भी नहीं सोचा कि अरे मैं ऐसा बोलूँगा पतरस को बुरा लगेगा,
मैं ऐसा कैसे बोल दूँ, मैं ठीक है मैं उसको समझाऊंगा, कुछ नहीं कहा। डायरेक्ट उसको बोला। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे डायरेक्ट हम एक्शन नहीं लेंगे तो शैतान और बढ़ते जाएगा, और विचार उनके द्वारा हमें और सताव लाएगा, और विचार डालेगा उनके मन में हमारे विरोध में। तो इसीलिए हमें इस तरह से खड़े रहना है। आई होप कि आज के वचन से आप सभी ब्लेस्ड हुए। फिर से मिलेंगे नए वचन के साथ, तब तक के लिए सभी को जय मसीह की आमीन।